हेलो गाइस, सोनू कॉम्पिटिशन्स क्लासेस में आपका वेलकम है। हम साइकोलॉजी के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम क्वेश्चंस के द्वारा चाइल्ड डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने पहला जो क्वेश्चन है वो है, बालक के मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? जो बच्चा होता है उसके माइंड का सर्वाधिक विकास कौन सी अवस्था में होता है? क्या बाल्य अवस्था में होता है, किशोर अवस्था में होता है या शैशवावस्था में होता है? तो बालक के मस्तिष्क का जितना विकास होना होता है वो कौन सी अवस्था में होता है? शैशवावस्था में होता है। एक महोदय थे गुड इनफ के अनुसार 3 वर्ष की अवस्था में कितना विकास हो जाता है? 3 वर्ष की अवस्था में उसकी उम्र का आधा विकास हो जाता है। गुड इनफ के अनुसार शेष अवस्था में एक बालक का इतना विकास हो जाता है जितना कितना होना चाहिए, उसकी उम्र के आधा गुना विकास हो जाता है। एक महोदय थे फ्राइड ने क्या कहा कि 5 वर्ष की अवस्था में एक उसके जीवन में जितना विकास होना चाहिए उसका कितना हो जाता है? उसका 75% विकास हो जाता है। तो जो हमारा आंसर क्या होगा? शैशवावस्था। गुड इनफ ने क्या कहा? गुड इनफ ने कहा कि 3 वर्ष का जो बच्चा होता है उसका इतना विकास हो जाता है जितना कितना पूरी लाइफ में हो उसका आधा विकास हो जाता है। फ्राइड ने कहा 5 वर्ष की अवस्था में इतना विकास हो जाता है जितना उसके जीवन काल में 75% विकास होना चाहिए वो 5 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। तो ये कोटेशन इस चीज को प्रूव करते हैं कि बालक के मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास कब होता है? सबसे ज्यादा सर्वाधिक विकास होता है वो शैशवावस्था में होता है। दूसरा, बाल विकास से बीजावस्था से क्या अभिप्राय है? क्या वो 0 से 2 माह की होती है या 2 सप्ताह से 6 माह की होती है या 0 से 2 सप्ताह की होती है या गर्भधारण से 2 माह की होती है? तो बाल विकास में जो बीजावस्था होती है वो कितने दिन की होती है? 0 से 2 सप्ताह की अवस्था होती है। इसके बाद में जो जाइगोट कोशिका होती है वो 33 कोशिकाओं का क्या ले लेती है? रूप ले लेती है। धीरे धीरे क्या हो जाता है? गर्भ का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो स्टार्टिंग में जो अवस्था होती है वो बीजावस्था होती है। तो 0 से लेकर 2 सप्ताह की जो अवस्था होगी वो कौन सी अवस्था होगी? बीजावस्था। उसके बाद जाइगोट कोशिका होती है वो क्या ले लेती है? 33 कोशिकाओं का रूप ले लेती है और जो शिशु है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है? वो अब विकसित होने लग जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। रंगों को पहचाना, गिनती लिखना, वस्तु को क्रम में जमाना किस अवस्था की विशेषताएं हैं? देखो, आपने बाल्यावस्था के बारे में पढ़ा होगा और जीन पियाजे की एक थ्योरी पढ़ी होगी। जीन पियाजे क्या कहते हैं कि जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था में बालक कौन सा चिंतन करने लग जाते हैं? बालक मूर्ति चिंतन करने लग जाते हैं। कहने का मतलब है जो वस्तुएं उनके सामने होगी वो उस पर क्या करने लग जाते हैं? उन पर सोचने समझना स्टार्ट कर देते हैं। तो रंगों को पहचाना स्टार्ट कर देते हैं, गिनती लिखना स्टार्ट कर देते हैं, वस्तुओं को क्रम से क्या करना, जमाना स्टार्ट कर देते हैं। तो बाल्यावस्था के अंदर क्या होता है? बाल्यावस्था को जीन पियाजे ने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके सामने जितनी भी चीजें होती है उस पर क्या करने लग जाते हैं? सोचने लग जाते हैं, चिंतन करने लग जाते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? बाल्यावस्था होगा। बालकों में सौंदर्य अनुभूति विकसित करना आधारभूत साधन है। देखिए, बात यहाँ किसकी कर रहे हैं? सौंदर्य अनुभूति की कर रहे हैं। तो बात जब सौंदर्य अनुभूति की करें, देखो सभी से क्या मिलता है? बच्चों को इंटरेस्ट मिलता है। विभिन्न खेलकूद से भी बच्चों को इंटरेस्ट मिलेगा। दूरदर्शन कार्यक्रम से भी क्या बच्चा इंटरेस्ट करेगा। साहित्य अध्ययन, जब वो साहित्य को स्टडी करेगा तब भी उसे इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन बात यहाँ सौंदर्य अनुभूति की जा रही है। देखिए, मनुष्य कितनी भी चीजों का निर्माण कर दे लेकिन दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा सुंदर कोई चीज है तो वो प्रकृति है। तो जब हम प्रकृति का अवलोकन करेंगे तो हमें किस चीज की अनुभूति होगी? सौंदर्य अनुभूति की। खेल के माध्यम से स्वयंगात्मक तनाव व द्वंद्व निकल जाने का सिद्धांत कहलाता है। क्या वो द्वंद्व का सिद्धांत है, मनोरंजन का सिद्धांत है या तनाव का सिद्धांत है, रचना का सिद्धांत है? देखो, रचना का सिद्धांत क्या है? रचना के सिद्धांत के हम किसी भी चीज की क्या करते हैं? क्रिएटिविटी करते हैं, किसी भी चीज का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। दूसरा चीज, द्वंद्व का सिद्धांत क्या कहता है? जब हम दो चीज की क्या करूं क्या ना करूं, दो चीजों में हम क्या उलझे हो, वो क्या होता है? द्वंद्व होता है, जिसको हम कंफ्यूजन की स्थिति कहते हैं। दूसरा, तनाव की स्थिति, जब हमें किसी चीज पर बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है, बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं और उस चीज तक हम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो तनाव की अवस्था होती है। लेकिन जो मनोरंजन की अवस्था होती है, जब इंसान क्या हो, खेल के माध्यम से स्वयंगात्मक तनाव द्वंद्व निकल जाने की। देखिए, जब इंसान सबसे ज्यादा क्या हो, टेंशन में हो, द्वंद्व में हो, तनाव में हो, अगर उसको क्या, एक बच्चे को क्या कर दिया जाए, उसको खेल में लगा दिया जाए, उसे खेल खिलाया जाए, तो वो क्या होगा, उसका जितना भी टेंशन है, तनाव है, द्वंद्व, वो क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो जो मनोरंजन का जो सिद्धांत है उसे विभिन्न प्रकार
प्रकार के खेल खिलाए, विभिन्न प्रकार के अलग अलग एक्टिविटीज कराए जिसमें उसको क्या मिले, इंटरेस्ट मिले, मनोरंजन करवाए, उसका एंटरटेनमेंट करवाए। तो जो मनोरंजन का सिद्धांत है और वो जो सिद्धांत होगा वो होगा, इससे क्या होगा, तनाव व द्वंद्व क्या है, निकल जाएगा। तो हम बच्चों को क्या करना चाहिए, जब भी बच्चा टेंशन में हो, तनाव में हो, तो हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों को हमें विभिन्न प्रकार से गेम खिलवाने चाहिए। ठीक है, इस सिद्धांत के अंतर्गत बालकों की शारीरिक, मानसिक, स्वयंगात्मक अधिक पहलुओं का सापेक्ष अध्ययन होता है। क्या वो परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है, एकीकरण का सिद्धांत होता है, या विकास क्रम का सिद्धांत हो, या विकास की दिशा का सिद्धांत होता है। देखिए, जब हम विकास क्रम के सिद्धांत की बात करें, हमें पता है विकास क्या होगा, एक निश्चित क्रम में होगा। विकास स्टार्टिंग में गर्भावस्था, पहले बीजावस्था आती है, फिर गर्भावस्था आती है। ऐसे क्या होता है, लगातार क्या होगी, जो विकास है चलता रहेगा। बाल्यावस्था आएगी, बाल्यावस्था आएगी, किशोर अवस्था आएगी, प्रौढ़ावस्था। तो जो विकास है वो लगातार क्या होगा, चलता रहेगा। जो भाषा का विकास वो भी क्या होता है, क्रम में होता है। तो विकास का एक निश्चित क्रम होता है, ये बात हो गई। दूसरी बात, एकीकरण का सिद्धांत। हम जानते हैं बालक पहले क्या करता है, सामान्य से एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर देता है। बालक सबसे पहले अपने हाथ हिलाएगा, उसके बाद में अपनी अंगुलियां हिलाएगा, फिर पूरे हाथ और जो अंगुलियां हुआ उनको एक साथ में हिलाना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या होता है, एकीकरण का सिद्धांत होता है। दूसरी चीज है विकास की दिशा का सिद्धांत। देखिए, विकास की कुछ डायरेक्शंस होती है, विकास की कुछ डायरेक्शन होती है। विकास कभी रेखीय नहीं होता है, विकास डायरेक्शन में होता है। विकास में जब डेवलपमेंट होगा तो बालक का सबसे पहले जो विकास होगा वो किसका होगा, सिर का होगा। जब बालक का विकास होगा तो जब हम बात करेंगे केंद्र से परिधि की, तो जो केंद्र से पहले जो केंद्र के जितने भी अंग उनका विकास होगा। बालक का सिर से पैर की ओर विकास होगा, जिसको मस्तोद्वंद्वी विकास भी कह देते हैं। तो लेकिन हमारा आंसर क्या होना चाहिए, देखिए हमें क्या पूछा है कि भाई जिनमें शारीरिक भी हो, मानसिक भी हो, स्वयंगात्मक भी हो, अधिक पहलों का सापेक्ष अध्ययन किया जाए। देखिए, सारे डेवलपमेंट, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, सारे डेवलपमेंट एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। अगर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा तो उसका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। आने वाले जितने भी विकास हो वो क्या होंगे, अच्छे होंगे। तो जितने भी विकास हो एक दूसरे से क्या होते हैं, सह संबंध रखते हैं। तो जो हमारा आंसर क्या होगा, परस्पर संबंध का सिद्धांत होगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालक का विकास निरंतर चलने वाली परंतु मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है? कि भाई ऐसी कौन सी मनोवैज्ञानिक है जिनके अनुसार बालक का विकास क्या है, बालक का विकास किस प्रकार से चलता है, निरंतर तो चलता है, लगातार चलता है, लेकिन चलता कैसे, धीरे धीरे चलता है। तो ऐसा कहने वाले कौन थे, ऐसे कहने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, हरलोक थे। ठीक है, आप मारिया मोंटेसरी जिन्होंने साहचर्य विधि दी थी, जो क्या करते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से देखकर किसी चीज को सीखने पर बल देती है, ऐसी मारिया मोंटेसरी थी। आप वुडवर्थ को जानते हो, वुडवर्थ ने क्या कहा था, वुडवर्थ ने कहा था विकास के बारे में कि विकास क्या है, अभिवृद्धि, और जो वातावरण है उसका गुणनफल क्या है, वही क्या है, विकास है। तो जो लोग उसके बाद में, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये कहने वाले कि विकास निरंतर चलता है, लेकिन चलता कैसे, धीरे धीरे। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, हरलोक। एक बालक सामाजिक रूप से पूर्ण विकसित माना जाता है। एक बालक किस रूप से, सामाजिक रूप से, सोशल रूप से पूर्ण माना जाता है यदि उसके व्यवहार में क्या हो, अपने साथियों के बीच लोकप्रिय संबंध हो, परिवार के सभी लोगों के साथ अच्छे संबंध हो, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार करना आता हो, या ज्यादातर समय यार दोस्तों में गुजरता हो। देखो, साथियों के बीच लोकप्रियता, ठीक है भाई, फ्रेंड्स के साथ रहेगा, अपने दोस्तों के साथ रहेगा, तो क्या चीज होगी, उसकी सामाजिकता तो बढ़ेगी, ये बात भी सही है। परिवार के सब लोगों के साथ, घर में कितने सारे मेंबर्स होते हैं, उनसे बातचीत करेगा तो सामाजिकता इससे भी बढ़ेगी। विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ, लेकिन अगर हमारा जो एकदम राइट आंसर क्या होगा, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ में अच्छा व्यवहार करना आता हो। इसका मतलब ये हुआ, जब विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों में परिवार के सदस्य आ गए, फ्रेंड्स आ गए, आसपास के लोग आ गए, तो जिन सबके साथ क्या करें, अच्छा व्यवहार करें, इससे क्या होगी, उसका सामाजिकता बढ़ेगी। तो हमारा आंसर क्या हुआ, सी। एक पालने में झलते छोटे बालक के पैर को जब मां चूमती है तो वह बालक दूसरा पैर भी मां की ओर कर देता है। ये किस प्रकार का विकास है, नैतिक विकास है, सामाजिक विकास है, स्वयंगात्मक विकास है, या फिर शारीरिक विकास है? जब बात एक पालने की आ रही है तो ये देखो, अब बात पालने की आ रही है, हमें पता है शैशवावस्था में जो मोरल डेवलपमेंट होता है शून्य होता है। हमने कोलबर्ग का सिद्धांत पढ़ा था, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी है, उसमें हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो शैशवावस्था में जो विकास होता है वो क्या होता है,
नैतिक विकास का सिद्धांत क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, या तो वो नैतिक विकास कैसे करेगा, या तो दंड के डर से करेगा या फिर पुरस्कार के दंड से करेगा। तो ये बात कौन कहता है? कोलब्रग कहता है। तो नैतिक विकास वाली बात यहाँ नहीं लगती। फिर स्वयंगात्मक विकास, सामाजिक विकास या शारीरिक विकास। शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट को दर्शाता है। ठीक है, कोई अंग, स्वरूप, आकार, ऐसा कोई परिवर्तन ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा देखिए, एक पालने में झलते छोटे बालक को पैर मत चूमते, तो ये जो प्रतिक्रिया जो कर रहा है, दूसरा पैर देने की प्रक्रिया कर रहा है, वो कर तो स्वयंगात्मक वजह से कर रहा है। ये जो स्वयंगात्मक डेवलपमेंट है उसकी वजह से कर रहा है। लेकिन जो हमारा आंसर क्या होगा? सामाजिक होगा। क्यों? क्योंकि इसी से क्या है, वो सामाजिकता को उसने एक पैर हिलाया, वो समझ चुका है कि मेरे एक पैर देने से माँ ने चूमा तो मैं दूसरा पैर भी देता हूँ। इससे क्या हुआ? उसके अंदर किस चीज का विकास हो रहा है? सामाजिकता का विकास। प्रतिक्रिया किसके कारण कर रहा है? स्वयंगात्मक की वजह से। लेकिन उसको बाहर लाने का काम कौन कर रहा है? सामाजिकता। तो हमारा आंसर सी होगा। बाल विकास की किस अवस्था में बालक की गामक शक्तियां प्रौढ़ हो जाती है? जब गामक शक्तियों की बात आती है तो फिजिकल डेवलपमेंट की बात आ गई, तो शारीरिक शक्तियों की बात आ गई, प्रौढ़ हो जाती है। प्रौढ़ का मतलब होता है परिपक्व। ठीक है, तो कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बालक का शारीरिक विकास पूर्ण रूप से हो जाता है? जब हम बात किशोर अवस्था की करते हैं तो हमने पढ़ा है जो किशोर अवस्था किस प्रकार की अवस्था है? किशोर अवस्था पूर्ण परिपक्वता की अवस्था है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? किशोर अवस्था। क्योंकि जो किशोर होता है वो अपनी उम्र में पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। तो पूर्ण परिपक्वता की अवस्था अगर किसे कहा गया है तो वो है किशोर अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सामान्य नियम है? बालक में शरीर के साथ साथ बुद्धि बल भी बढ़ता है, बालक में समय के साथ साथ परिपक्वता भी आती है, बालक में विकास सने सने होता है, बालक में विकास उपरोक्त सभी नियमों से होता है। बिल्कुल सही बात है। बालक में शरीर के साथ साथ बुद्धि बढ़ती है। जैसे जैसे उसकी एज डेवलपमेंट होगी तो जैसे जैसे बालक ग्रोथ करेगा तो किसका विकास होगा? तो उसमें बुद्धि बल बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा बालक में समय के साथ परिपक्वता। बिल्कुल, बालक शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जाता है और मेच्योरिटी को प्राप्त करता है। बाल्यावस्था से वो जो किशोर अवस्था में जाता है तो किशोर अवस्था में पूर्ण रूप से एक परिपक्व बन जाता है। बहुत सारी चीजों की उसे क्या हो जाती है? समझ हो जाती है। वो धीरे धीरे सोसाइटी को जानने लग जाता है। बालक में विकास सने सने होता है। जो बालक होता है उसे विकास बिल्कुल एकदम से तेज गति से नहीं होता है। बालक में जो विकास होता है वो सने सने होता है, धीरे धीरे होता है। तो तीनों ही बातें क्या सही हैं? तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। संज्ञानात्मक संरचना के आधार पर 5 वर्ष तथा 10 वर्ष के बालक में मानसिक रूप से जो स्पष्ट दिखाई पड़ती है वो क्या है? देखिए, बात यहाँ किसकी कर रहे हैं? संज्ञानात्मक विकास की। संज्ञानात्मक विकास जो हमारी माइंड को रिलेट करता है, ये बात ये कहता है। देखिए, एक तो 5 वर्ष का बच्चा होता है, एक 10 वर्ष का बच्चा होता है, तो निश्चित रूप से आप दोनों में डिफरेंट तो होगा ही ना। दोनों को जब हम दोनों को कंपेरिजन करके देखते हैं तो 5 वर्ष के वाले बच्चे को वो चीज नहीं आ सकती जो 10 वर्ष वाले बच्चे को आती है। तो दोनों में क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? भिन्नता। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। यहाँ तर्क की बात हो रही है कि भाई तर्क का, जिज्ञासा का, निरीक्षण शक्ति का विकास कब होगा? देखिए, तर्क क्या होता है? जो चिंतन का जो सर्वोच्च शिखर होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? तर्क। जिज्ञासा, किसी चीज को जानने की हमारे अंदर जिज्ञासा। ठीक है, हम किसी चीज को जानते हैं कि ये कैसे, ये क्या, जो बच्चा जानने की कोशिश करता है। निरीक्षण, किसी भी चीज को क्या करे? वो उस चीज को अवलोकन करे, उस चीज को समझने की कोशिश करे। तो वो निरीक्षण शक्ति का विकास कौन सी अवस्था में होता है? देखो, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का जो विकास है वो कब होगा? 11 वर्ष की अवस्था में होगा। ठीक है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है? तो खिलौनों की आयु है वो उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, इसका जो आंसर है वो शैशवावस्था होगा। जो खिलौनों की आयु है वो शैशवावस्था होती है और जो खेलने की आयु है वो उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था होती है। शेष अवस्था में विकसित संवेगों की अभिव्यक्ति होती है। शेष अवस्था में जितने संवेग विकसित होते हैं उनकी अभिव्यक्ति कब होती है? शेष अवस्था में विकसित संवेगों की जो अभिव्यक्ति है क्या वो बाल्यावस्था में होती है, प्रौढ़ावस्था में होती है या किशोर अवस्था में होती है? सभी अवस्थाओं में होती है। तो जो शेष अवस्था में जो संवेग विकसित होते हैं उनकी जो अभिव्यक्ति है वो कब होगी? बाल्यावस्था में होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। निम्न में कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। बिल्कुल, जब हम बच्चे को देखकर कह सकते कि बच्चा आगे जाकर क्या बनेगा। ठीक है, तो उनकी भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत क्षमता का विकास करना, ये बात भी सही है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों के संभावित खतरे नहीं है।
ऐसी विकास की जितनी भी अवस्थाएं होती है, चाहे वो शेषा अवस्था हो चाहे बाल्य अवस्था हो, सबके क्या होते हैं, अपने पर्सनल क्या होते हैं, खतरे होते हैं। प्रारंभिक विकास के बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, प्रारंभिक विकास के बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण, स्टार्टिंग का जो विकास होता है वो आगे के विकास से क्या है, ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जो हमारा आंसर क्या है वो क्या होगा, सी, क्योंकि यहाँ पर नहीं लिख रखा है। विकास के तो खतरे होते हैं, विकास की हर अवस्था के क्या होते हैं, खतरे होते हैं। बालक के विकास की कौन सी अवस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है? ऐसी कौन सी अवस्था है जब वो क्या करने लग जाए कि मैं क्या हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। अहम बनाम अवस्था मैंने पहले बताया था कि जब वो ये सोचने लग जाता है, वो छोटे बच्चों में रहता है तो वो सोचता है कि क्या मैं बच्चा हूँ, बड़ों में बैठता है तो उसे इस बात को लेकर टोक दिया जाता है कि तुम इतने बड़े होगे कि हमारे बीच के अंदर बैठोगे, तो वो द्वंद्व की स्थिति में रहता है। तो वो सोचता है कि मैं क्या हूँ, एक्चुअली हूँ क्या, मैं क्या मैं बच्चा हूँ या एडल्ट हूँ, मैं हूँ क्या। तो ये जो स्थिति होती है वो कौन सी अवस्था में होती है, किशोर अवस्था में। जब वो क्या करने लग जाता है, ये जो स्थिति होती है किशोर अवस्था में होती है। अहम बनाम भूमिका द्वंद्व, ये इस प्रकार की अवस्था। देखिए ये जो टर्म यूज की गई है, ये जो एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत है वहां से ली गई है। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत को 8 भागों में बांटा था, तो वहां से टर्म ली गई है कि बच्चा कौन सी अवस्था में, तो किशोर अवस्था में इस प्रकार का वो चिंतन करने लग जाता है। बालक की किस अवस्था में सामान्यतः बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है, कि ऐसी कौन सी एज होती है जिसमें बुद्धि पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है। देखिए बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में नहीं, किशोर अवस्था में। तो हम बात करते हैं किशोर अवस्था में, क्योंकि हम बाल विकास में जिस चीज को स्टडी करते हैं वो गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था होती है। तो किशोर अवस्था में क्या होता है, बालक की जो बुद्धि होती है पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। तो हमारा आंसर होगा बी। किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने फिरने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है? शेषावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में। हमारा आंसर होगा बी। आपने 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको बिना किसी काम के टहलते हुए देखा होगा। जब उनसे पूछा जाता है कि आप किस काम से आए, उनको खुद को ही नहीं पता होता वो किस काम से टहल रहे हैं। खुद भी आते हैं, 4-5 का ग्रुप बनाते, बिना किसी काम के, बिना किसी उद्देश्य से घूमते फिरते हैं। तो बिना किसी कारण से घूमने वाले जो बच्चे होते हैं वो होते हैं बाल्यावस्था के बच्चे, और इनमें घूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी। और इनमें नई नई खोज, ऐसे ये क्या था, नई खोज करने की, ये कैसे हुआ, ये चीज़ कैसे हुई, इस चीज़ को मैं कर सकता हूँ, इस प्रकार के उनमें जो इन्वेस्टमेंट करने की जो योग्यता है वो आ जाती है। एड्रोसिन ग्रंथियों की परिपक्वता बालक के किस प्रकार के व्यवहार का निर्धारण करती है? देखिए परिपक्व मानसिक व्यवहार का, परिपक्व श्रृंगात्मक विकास का, या परिपक्व शारीरिक विकास का। जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। आज के वीडियो में हमने लगभग 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। आने वाले वीडियो में हम आगे के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आएगा। थैंक यू।